ये हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी डिटर्मिनेंट की वो पढ़ चुके। अब देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अलोंग 4.3 एंड 4.4 बहुत छोटी छोटी 2-2 3-3 4-4 प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है। अब हम 3 और 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3 में सिंपल है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, और 4th में माइनर और कोफैक्टर क्या होता उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो मुश्किल से 10-15 मिनट का है, जस्ट देखिए। तो सबसे पहले बच्चों किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें। उस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं a x1/1 x2/2 और c वर्टेक्स है बच्चों x3/3। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता, आपने पढ़ा होगा हाफ x1/2 माइनस y3 पढ़ा बच्चों, प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, और इस पे आप मॉड लगा देंगे। मॉड ये बेसिकली बच्चों डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मॉड है। क्यों? क्योंकि एरिया हम नेगेटिव नहीं लेंगे, एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेनी होगी। क्लियर है जी? तो ये हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। अब इसी फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट में कैसे ब्रेक करेंगे जरा देखिए। हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जरा देखिए बच्चों x1, अब इसके अलावा ओपन कर रहा हूं, इससे जाने वाला कॉलम इसको डिलीट कर दीजिए। y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1 बना कि नहीं। फिर आप देखिए इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो माइनस x2, इससे जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करिए तो क्या बनेगा बच्चों y1 माइनस y3। तो ये माइनस हमारा किससे खत्म हो जाएगा, इसको लिख देंगे y3 माइनस y1। अब नेक्स्ट x3, इससे जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो y1 इंटू दिस माइनस y2 इंटू दिस। ये आया या नहीं आया? तो इस ढंग से हम एरिया का जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था उसी फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट की हेल्प से इस ढंग से पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई वर्टेक्स है 1 2, बी वर्टेक्स है 3 4, सी वर्टेक्स है 7 8। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जी हमें। तो सिंपल क्या होगा, हाफ 1 3 7 2 4 8 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंपल निकाल लीजिए, आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर हुई बच्चों? इसी में दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स और क्या पूछी जा सकती है कि साहब कोई 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं या 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो कोलिनियर कब होंगे? तो ये भी हमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। पॉइंट में क्या 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो हमें क्या कर देना है, एरिया को 0 कर देना है, तो वो तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। आप बच्चों क्लियर हो गए? चलिए अब इसके बाद देखिए माइनर एंड कोफैक्टर। यस, ये बच्चों एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। ठीक है बच्चों? अब इस मैट्रिक्स से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू? सिंपल A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। ये एलिमेंट हमने लिख दिए। अब मुझे यहाँ पे 2 टर्म पढ़ने हैं, क्या क्या? माइनर एंड कोफैक्टर। और बच्चे माइनर एंड कोफैक्टर किसके लिए है? ये है क्या बेसिकली? ये जो एलिमेंट है हमारे इस डिटर्मिनेंट के। अब जैसे कोई आपसे कहे कि साहब A11 का माइनर क्या होगा, या A11 का कोफैक्टर क्या होगा, या साहब A23 का माइनर, तो माइनर और कोफैक्टर क्या है? एलिमेंट के हैं बेसिकली। तो अब चलिए जैसे आपसे कोई कहे कि साहब चलिए A11 का माइनर बताइए क्या होगा, तो बच्चों A11 के माइनर को हम कैपिटल में लिखेंगे यानी कि M11। और क्या होगा, ये कैसे निकलेगा मालूम है माइनर आपको?
A11 से एलिमेंट A11 से जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। दिस ये, तो क्या बचा A12 सॉरी क्या बचा A22 A23 A32 A33 दिस। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप इजीली निकाल दोगे। कैसे निकल जाएगी ये भाई, A33 माइनस A32 A23 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कहे का माइनर आ गया 11 A11 का। अब कोई कहता है कि जी मुझे माइनर चाहिए A23 का, माइनर ऑफ A23, तो वो क्या होगा M23 होगा कि नहीं, और वो कैसा आएगा बच्चों, 2 3 से जाने वाली रो और कॉलम को डिलीट करिए, तो क्या बचेगा A11 A12 क्लियर हो गई, और A31 और A32 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको 2 3 का माइनर आ गया। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद आता है बच्चों कोफैक्टर। तो देखिए कोफैक्टर क्या होगा, कुछ नहीं, कोफैक्टर को हम CIJ से डिनोट करेंगे। अच्छा बच्चों एक चीज और बता दूं, कोफैक्टर C मीन्स को, बट कहीं कहीं किसी बुक में A से भी डिनोट कर रखा, कैपिटल A से, जैसे RS अग्रवाल में भी या इवन किसी भी इवन NCERT में भी अगर कैपिटल A यूज किया हुआ है तो इसका मतलब माइनर है। CIJ या AIJ दैट आर कॉल्ड माइनर, दोनों किसी भी नोटेशन से यूज कर सकते हैं। तो बच्चों क्या होगा ये माइनर AIJ -1 की पावर I प्लस J MIJ, समझ गए होंगे। अब जैसे मुझे चाहिए क्या A11 चाहिए 11वें, यानी कि इस A11 का कोफैक्टर, तो क्या होगा ये -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, तो -1 का स्क्वायर M11 मीन्स M11। तो जो हमारा A11 का माइनर आया है वही हमारा कोफैक्टर होगा। अब मुझे चाहिए A23 यानी कि A23 का कोफैक्टर, तो क्या होगा बच्चों -1 की पावर 2 प्लस 3 M23 -1 की पावर 5 M23, तो ये -M23। कुछ समझ में आया क्या, आया क्या? यदि -1 की पावर I प्लस J, यानी कि ये कह दीजिए कि अगर जो हमारे एलिमेंट है ये जिनको हम IJ से डिनोट करते हैं, अगर I और J का सम इवन आएगा तो कोफैक्टर और माइनर इक्वल होंगे, और अगर I प्लस J का सम ऑड आएगा तो कोफैक्टर इक्वल टू माइनस माइनर के हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बहुत सिंपल है, माइनर आप आराम से निकाल सकते हो, कोफैक्टर आप किसी भी एलिमेंट का आराम से निकाल सकते हो। अब बच्चों बस इसी पे माइनर कोफैक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपसे कहा था डिटर्मिनेंट में, हमने 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी जिसमें कोफैक्टर का यूज होना था, इसलिए उस प्रॉपर्टी को देख लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, एक प्रॉपर्टी और है डिटर्मिनेंट की जो हमें कोफैक्टर के साथ पढ़नी थी। क्या है बच्चों, सुनिएगा। ये जो हमें एलिमेंट दे रखे हैं सब A11 A12 A13 एंड सो ऑन, ये आपके एलिमेंट गिवन है। अब क्या करेंगे, हम इनके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर सबके निकालेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, आराम से निकाल सकते हैं। अभी 2 मिनट पहले आपको मैंने बताया ये। चलिए ठीक, अब क्या है प्रॉपर्टी, पहले मैं बता दूं, लिख दूं, उसके बाद बताऊंगा। देखिए इधर देखिए बच्चों इधर, यस, अगर मैं किसी एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं तो उनके प्रोडक्ट का सम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। बात समझ गए? सेकंड, यहीं पे A22
A21 A21 A22 A22 A23 A23 this is also equal to value of this determinant। ऐसे तीसरे के लिए, लेकिन इसके अलग दूसरा क्या है, A11 A21 A12 A22 A13 A33 that is 0। कहने का मीनिंग क्या हुआ समझिए, अगर किसी को फैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग अगर किसी एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को छोड़कर बाकी किसी दूसरे को फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका सम इक्वल टू 0 आएगा। मतलब जैसे A11 को इसके कोफैक्टर से, A12 को इसके कोफैक्टर से, A13 को इसके कोफैक्टर से या इसके कोफैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे 2 लिया था, चलिए इसको 2 ही ले लूं ये वाला, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। सेम ऐसे ही जैसे इसका एलिमेंट इसका कोफैक्टर, इसका एलिमेंट इसका कोफैक्टर, इसका एलिमेंट इसका कोफैक्टर, इनका मल्टीपल का सम ऑलवेज 0 होगा। या इसका एलिमेंट इसका कोफैक्टर, इसका एलिमेंट इसका कोफैक्टर, इसका एलिमेंट इसका कोफैक्टर, इनका मल्टीपल का सम ऑलवेज 0 होगा। मीनिंग क्या है, किसी भी एलिमेंट को अगर उसके ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो उसका सम डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, अदरवाइज 0 होगा। क्लियर है बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की है। अब मैंने जैसा आपको पहली और दूसरी एक्सरसाइज की थ्योरी पहले भेज चुका था, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको करा दी है, कैसे करेंगे वो सॉल्व दिखाया था। अब मैंने आपको इसकी थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज, चूंकि छोटी छोटी है, 4 प्रॉब्लम्स है, इसकी थ्योरी आपको बता दी है। अब आप इसकी भी प्रॉब्लम्स कर लेंगे, कोई अगर प्रॉब्लम आपसे नहीं होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों, थैंक यू।